हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, टेंस। इसके बारे में हम जानेंगे और इस टेबल के बारे में आज हम सीखेंगे। और इस टेबल को सीखने के बाद में आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस टेबल के सीखने के जस्ट बाद में सारे के सारे टाइप्स हैं जो टेंस के, वो इसी से सोल्व होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए कंसंट्रेट करके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए बारी बारी। और यहाँ पे जो भी मैं इस टेबल के बारे में बताऊंगा उसको सीखिए और चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन से। और डेफिनेशन भी मैं अलग अलग एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है वर्ब। अब वर्ब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझ लीजिए साथ के साथ। मैं वर्ब को इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, कंजंक्शन ना हो, एडवर्ब ना हो, इंटरजेक्शन ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सेंटेंस में हमेशा एक चीज पक्का रहेगी, वो है वर्ब। तो भाई टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। अब वर्ब के बिना कोई टेंस भी नहीं हो पाएगा, ये भी बात आप मान के चलिए। दैट शोज, वर्ब शोज, कौन शो करता है? वर्ब शो करेगी टाइम ऑफ एन एक्शन। अब ये टाइम क्या होता है ये भी हम समझेंगे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से कि टाइम का क्या मतलब है। टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। डिग्री, अब डिग्री का क्या है? सर डिग्री टेम्परेचर के बारे में है। डिग्री और किसके बारे में हो सकती है? एडजेक्टिव के बारे में डिग्री समझते हैं हम लैंग्वेज में। तो टेंस में भी डिग्री वर्ड यूज होता है, ये किस पर्सपेक्टिव से होता है इसको भी देखना हमारे को पड़ेगा अभी। ठीक है, इसके बाद में हम वहां पे देखेंगे डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, इस डिग्री का क्या मतलब है। क्योंकि लैंग्वेज के होने से किस सब्जेक्ट में हम काम कर रहे हैं, किस चीज को हम सीख रहे हैं, वहां पे जाने की वजह से एक एक वर्ड के मीनिंग चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, टेंस के टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्चुअल में ये जो टाइम है यहाँ पे ये शो कर रहा है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक है, तीन हो गए। प्रेजेंट में होगा कोई काम, या कोई काम किस में होगा? पास्ट में होगा, या कोई काम किस में होगा? फ्यूचर टाइम में होगा। ये थ्री तो हो गए हैं आपके टाइम, जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा था। अब आगे वर्ड आता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। किसी भी काम के होने की डिग्री का क्या मतलब है? किस लेवल पे। जैसे टेम्परेचर वाला बताता है कि आज इतने डिग्री रहेगा, है ना, पारा इतने डिग्री जाएगा, इतने डिग्री जाएगा। वो डिग्री ही आप मान के चलिए। यहाँ पे कोई भी काम किस लेवल तक पूरा हुआ है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे आप कॉन्टिन्यूअस से लेना स्टार्ट करें, प्रेजेंट का तो है, एक्शन किस में है? प्रेजेंट में है। कॉन्टिन्यूअस, अभी एक्शन चल रहा है। ठीक है, किस डिग्री तक पूरा हुआ है काम? अभी चल रहा है। परफेक्ट में, प्रेजेंट में चल रहा है, उसका काम पूरा हो गया है, उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट डिग्री पे पहुंच गया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काफी टाइम से काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, काफी टाइम हो भी गया है। तो इस सिचुएशन में जब कोई काम मिलेगा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंडर कंसीडर किया जाएगा। अब इंडेफिनिट, जिसके बारे में निश्चित नहीं है, आपको क्लियर पता नहीं है, उसको हम सिंपल या इनडेफिनिट नाम से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अभी आगे आपको पता लग जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको आप देख लोगे और समझ लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। भाई देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको आप देखिए समझिए, बड़ा इजी अभी होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन मैंने लिख दी है। प्रेजेंट में, हिंदी में जहां कहीं पे आपको है वर्ड मिलेगा, है मिलेगा, तो आप एक बात समझिएगा कि है मिला है तो फर्स्ट फॉर्म वहां पे पक्का आएगी और साथ में वो प्रेजेंट टेंस है। आपको प्रेजेंट के बारे में पूछा जाए तो वहां पे है भी आएगा हिंदी में अगर करोगे, और अगर उसको इंग्लिश में करोगे तो फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस वाला केस मैंने पहले वाली क्लासेस में बता रखा है तुम्हारे को, उसको भी याद रखिएगा। अब जहां कहीं पे पास्ट की बात आएगी,
तो आपको था लगाना होगा, जहां पे था आपको दिखाई देगा वहां पे सेकंड फॉर्म आपको लगानी होगी। सेकंड फॉर्म कहीं पे दिखाई देती है आपको लैंग्वेज में, तो वहां पे ये मान के चलिएगा कि उसमें हिंदी जब उसकी करोगे, मान लो कहीं पे ट्रांसलेशन कर रहे हो तो था उसमें आएगा। अब फ्यूचर गा होगा, अब फ्यूचर टेंस है तो उसमें गा या होगा आएगा। विल सेल आएगा, विल सेल आपको दिखाई देता है तो हिंदी करते टाइम आप मानिए कि गा या होगा होगा, विल सेल दिखाई देता है तो समझिए कि फ्यूचर टेंस पक्का है। ठीक है, टाइम का फ्यूचर हो गया। अब डिग्री आपको देखना होगा कि उसका कौन सा है, वो नीचे से पता लगेगा। अब इनडेफिनिट में, अब मैं पूरे टेंस बना के तुम्हारे को दिखा रहा हूं, यहाँ से टेंस किस तरीके से बनता है वो देखिए टेंस कैसे बनता है। इनडेफिनिट प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, होगा, तो वो आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट हो गया। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस रहा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट चुका, परफेक्ट का मतलब क्या है, चुका, और यहाँ पे क्या है चुका है, चुके हैं, होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा है, से रहे हैं, से रही है, इस तरीके से इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे भी हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन, आप कॉपी में भी लिखिएगा बारी बारी करके। प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट जब आप करेंगे तो उसमें इनडेफिनिट में क्या लगा है, न्यूट्रल, पी आई, प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो इसमें आपको इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि इस एन का क्या मतलब है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लीजिए आप। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। इससे पहले इज एम आर में बी की फॉर्म में मैंने सिखाया था कि आगे क्या आ जाएगा, इसमें इज एम आर आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। परफेक्ट थर्ड फॉर्म, कौन सा परफेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आनी है प्रेजेंट परफेक्ट में, वो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, हैज या हैव आएगी। हैज हैव हो गई फर्स्ट फॉर्म, दोनों प्लस में क्या, थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस बन गया, ये प्रेजेंट के नाम का, ये परफेक्ट के नाम का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी देख लीजिए, जहां पे बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और प्रेजेंट ये रहा, तो बीन के आगे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के आगे क्या आता है, हैज हैव हैड, ये लो हैज हैव। क्योंकि हम प्रेजेंट का कर रहे हैं तो क्या आ गया, हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लो। और इसके बीच में क्या आएगा, बीन आएगा। हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप आगे चलोगे जब, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे इसी तरीके से। देखो मैं बारी बारी बोलना स्टार्ट करता हूं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं लग जाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाओ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इससे पहले क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले क्या आता है, बी की कोई फॉर्म आती है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे इज एम आर लग जाएगा, तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट के नाम की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के नाम की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म से आगे क्या आता है, हैज हैव या हैड आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ पाएगा, बस हैज या हैव ही आ पाएगा, क्योंकि हैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म लगाओगे तो आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, जो कि अभी से हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसके पहले हम क्या लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हैज या हैव। हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैं आता हूं पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, ये तो न्यूट्रल है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी की कोई फॉर्म आएगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब की बारी, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या
वर होती है वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या बनेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म के पहले क्या आता है? हैज, हैव या हैड आता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हैड लगाएंगे। हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट बन गया हमारा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। देखो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी की फॉर्म आई थर्ड, तो परफेक्ट बना। थर्ड फॉर्म आने से क्या बनता है? परफेक्ट बनता है। देख लीजिए। अब इसके आगे थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इसके आगे हैज, हैव या हैड आता है। क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट बनाने की, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हैड आएगा। हैज हैव बनाओगे तो प्रेजेंट में जाओगे, और यहाँ पे हैड लगाओगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रह जाओगे। इसके बाद में फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में आपका आ गया विल सेल, जहां पे विल सेल दिखेगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट कर लेते हैं। विल सेल, विल सेल के साथ में क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए तो आपका क्या बन गया? फ्यूचर इन डेफिनिट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आ जाइए। विल सेल कॉन्टिन्यूअस के नाम का क्या आया? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सिचुएशन ये बनी है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी की कोई फॉर्म आनी चाहिए, और विल सेल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके बाद में, इसके पहले और इसके बाद में कोई ना कोई हमें ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो इसके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म हो जाए और इसके पहले बी की फॉर्म आती है। तो हम क्या ले लेंगे? वो वर्ड बी ले लेंगे। यहाँ पे बी, ही विल बी डूइंग हो जाएगा इसमें। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट से पहले क्या आता है? हैज, हैव या हैड आता है। हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कर रहे हैं। विल सेल फ्यूचर में क्या आएगा? विल सेल आ गया। ये थर्ड फॉर्म आ गई। अब गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि विल सेल के बाद क्या आना जरूरी है? फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है। आप कौन सी लगा रहे हो? थर्ड फॉर्म। हमें अब एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इनको दोनों को एडजस्ट कर दे। इसके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आ जाए और इसके पहले हैज, हैव या हैड आ जाए। तो अब हमें चाहिएगा हैज चाहिएगा, हैव चाहिएगा या हैड चाहिएगा। इन तीन में से हमें चाहिए। तो हैड तो मैं नहीं ले पाऊंगा। हैड क्यों नहीं ले पाऊंगा? हैड इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि विल सेल है, विल सेल है मॉडल, और मॉडल के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मैं हैड तो ले ही नहीं पाऊंगा। हैड है सेकंड फॉर्म। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन बचे हैज या हैव। अब मैं इसमें हैज भी नहीं ले पाऊंगा। हैज क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि हैज क्या है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखिए। हैज सिंगुलर है, और मॉडल के बाद में क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो मेरे पास में एक ही वर्ड बचता है, विल सेल। विल या सेल में से एक, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारे पास में बचता है। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखो, बाईपास नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी चीज को। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले अगर मैंने ये बोला था कि भाई बी की कोई फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे परफेक्ट के नाम की थर्ड फॉर्म मैंने बोला था, तो यहाँ पे भी आ रही है। देखो, परफेक्ट के नाम की कौन सी फॉर्म आई? बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या आता है? बी की कोई फॉर्म आती है। बी की फॉर्म मैंने क्या लगा रखी है? यहाँ पे बीन लगा रखी है। इस चीज को ध्यान रखिए। ये बाईपास नहीं हो रहा है, कोई सा भी रूल बाईपास नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। आप कोई भी टेंस कीजिए। अब इसको बना लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम का आ गया ये, फ्यूचर के नाम का आ गया विल सेल। अब हमें ऐसा वर्ड लगाना है फर्स्ट फॉर्म कोई, जो थर्ड फॉर्म के पहले भी एडजस्ट होती हो और इसके बाद में होती हो। तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल सेल, विल आए या सेल आए, कभी विल सेल दोनों एक साथ में लगा दो। विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी में क्या बनेगा? से रहा होगा। ये हिंदी में बन जाएगा। इनको अगर आपस में जोड़ोगे तो आपको ये सारी चीजें एक साथ में चलती हुई दिखाई देंगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो पूछेगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, रिकैप्चुलेशन के लिए हमने क्या क्या सीखा है? टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। डिग्री, भाई काम कितना हुआ है अभी, वो डेफिनेट नहीं है, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो वो इंडेफिनिट में चला जाएगा। आपके बोलने के टाइम पे वो चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। आपके बोलने के टाइम पे जस्ट काम पूरा हुआ है, उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। देखो, ये मत सोचना कोई
कि परफेक्ट में काम पूरा ही हो गया तो पास्ट में चला जाएगा। बेटा काम तो पूरा हो गया है लेकिन उसका कई बार असर दिखाई देता है। मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं अभी नहीं खाऊंगा, उसका असर है ना मेरे ऊपर। तो इसीलिए ऐसी ऐसी सिचुएशन के लिए परफेक्ट बना है, प्रेजेंट परफेक्ट की सिचुएशन में चला जाता है। ये डिग्री हो गई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 घंटे से मैं टीच करने लग रहा हूँ, पास्ट में काम शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है, कुछ काम पूरा हुआ है अभी भी चल रहा है। ये मेरे एक्शंस की डिग्री हो गई कि कितना काम पूरा हुआ। इसके बाद में हमने ये वाली टेबल समझाने की कोशिश की है। इसको याद कीजिए, बड़ा इजी है। देखो मुश्किल भी क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गाया होगा, इनडेफिनिट कहीं पे रूटीन को दिखाने के लिए ता आएगा, कॉन्टिन्यूअस रहा, परफेक्ट चुका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा। और इसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर विल शेल, इनडेफिनिट न्यूट्रल, कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और कुछ रूल्स को याद रखिए, थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इसके आगे क्या आएगा, हैज, हैव या हैड आएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन आएगा, मीन्स बी की कोई फॉर्म आएगी, बी खुद आए या उसकी कोई फॉर्म आएगी। मॉडल है विल सेल के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आएगी, इसीलिए इसके बाद में कभी हैज नहीं आता है, हैड नहीं आता है, हमेशा हैव ही आपको दिखाई देगा किसी भी बुक में देखोगे। तो इन बातों को याद कीजिएगा, एक रिवीजन लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।